अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई। देखिए, आज हम लोग जो है कैपलर का नियम पढ़ेंगे। कैपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति संबंधी कैपलर का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा निकट है, ठीक है। तो इसलिए कक्षा 12 में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 12 के छात्रों के लिए। कैपलर का नियम, कैपलर जी ने क्या दिया नियम कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में, सूर्य के चारों ओर माने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में कैपलर ने निम्नलिखित नियम दिए। पहला नियम इनका क्या है? पहला नियम हम समझते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और साथ में सूर्य जो है वो कहाँ होता है? इस कक्षा के एक फोकस पर होता है। तो पहला नियम आपको कि क्या बताया गया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लिख ही देते भाई, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और साथ में क्या? तथा सूर्य कहाँ होता है? सूर्य जो है कक्षा के, तथा सूर्य जो है कक्षा के एक फोकस पर होता है। फोकस पर होता है, ठीक। इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं। कैपलर का फर्स्ट नियम जो है कक्षा का नियम है। इसमें क्या है कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य जो है कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता हमेशा। चलिए, इनका द्वितीय नियम, दूसरा, ये पहला नियम था, ठीक है, ये पहला नियम था। और इनका दूसरा नियम क्या रहा उसको देखते हैं। दूसरा नियम जो है कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या होती है? सदैव नियत होती है, स्थिर होती। जो ग्रह की क्षेत्रीय चाल होती है, देख भी रहे हैं, वो सदैव क्या होगी? नियत होगी। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ग्रह की क्षेत्रीय चाल, ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, नियत रहती है, ठीक। ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात कभी भी किसी भी ग्रह को अगर सूर्य से जो मिलाने वाली रेखा होगी वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगी। तो इसे क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं। केवल इतना ही लिख दे बहुत है कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती, अर्थात किसी ग्रह को, ठीक है, सूर्य से जो मिलाने वाली रेखा होगी और समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करेगी। लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही लिख दे बहुत है। हम लिख सकते हैं कि अर्थात किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा
रेखा समान समय अंतराल में, समान समयांतराल, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल पार करती है। ठीक, ये रहा इनका दूसरा नियम। तो पहला नियम कक्षा का नियम कहलाता है केपलर जी का, और केपलर जी का दूसरा नियम क्षेत्रीय चाल का नियम है कि इसमें क्या है कि ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल रहती है वो नियत होती, यही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होगी, ठीक, वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करेगी। चलिए हम तीसरा नियम, तीन ही नियम दिए भाई, तृतीय नियम, तीसरा नियम इनका क्या है केपलर जी का तीसरा नियम, कि किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, माने कोई भी ग्रह हो उसे एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और ये भी जानते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में जो समय होता है उसी को हम परिक्रमण काल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, चलिए लिखते चलते हैं, आप भी लिख लीजिए, किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर, कितना, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल, अर्थात परिक्रमण काल, अर्थात परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन, दूरी को अगर स्मॉल आर से व्यक्त करें, दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अर्थात टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऐसे लिख दीजिए, या लिख लीजिए टी स्क्वायर इक्वल के आर क्यूब, जहां के एक नियतांक। ठीक, तो ये रहा केपलर का थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ यही है, इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। पहला नियम कक्षा का नियम, दूसरा क्षेत्रीय चाल का नियम, तीसरा परिक्रमण काल का नियम। ठीक, ये हेडिंग के रूप में भी आप डाल के लिख सकते हैं। तो पहला नियम आपको बिल्कुल स्पष्ट याद हो गया होगा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और सूर्य कहाँ होता है, फोकस पर स्थित होता है। दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करेगी। और तीसरा नियम यह है कि किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, तो एक चक्कर पूरा करने को ही हम परिक्रमण काल कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, अर्थात परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है वो सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या टी स्क्वायर इक्वल के आर क्यूब। यही केपलर का नियम है, यही केपलर का नियम है। ठीक, तो ठीक है, और केपलर का जो इसके डेरिवेशन भी लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल
को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।